नमस्कार, गुड इवनिंग प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी प्यारे साथी एकदम मस्त, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। मैं वर्षा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर। तो प्यारे साथियों, आज आपकी क्लास थोड़ी देरी से शुरू हो रही है। इसके पीछे कारण है कि आपके टीचिंग चैनल पर, जहां पर हम टीचिंग की तैयारी कराते हैं, आपके टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कराते हैं, उसमें आपके 15 लाख सब्सक्राइबर यानी आपके 15 लाख बच्चों का परिवार पूरा हो चुका है। तो आज उसकी केक कटिंग थी जिसका समय 4 बजे था, तो फिर उसमें रहने की वजह से आपकी ये क्लास थोड़ी सी डिले करनी पड़ी। ठीक है, वैसे तो मैंने सोचा था 15 मिनट में हो जाएगा, लेकिन वो 20 मिनट लग गए आपके, तो थोड़ा सा और देरी से आपकी क्लास शुरू हुई है, जिसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। और ये जो आपके सब्सक्राइबर का मामला कहें या परिवार बढ़ने का कहें, ये रोज रोज नहीं होता। तो फिर ऐसी खुशियों को सेलिब्रेट करना, छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करना भी ज़रूरी होता है। तो इसीलिए आपकी ये थोड़े टाइम में आप टीचर्स के मोटिवेशन के लिए या स्टाफ के मोटिवेशन के लिए या बच्चों के मोटिवेशन के लिए ये चीज़ें भी ज़रूरी होती हैं। तो इसीलिए आपके वो प्रोग्राम अभी 4 बजे के टाइम पर रखा गया था। ठीक है, और जैसा कि मैंने आप सभी से कहा था कि अभी मेरी जो है छुट्टियां चलेंगी, कल से आपकी क्लासेस नहीं होंगी, सीधे मंडे से ही होंगी। तो कल जो हमने चैप्टर शुरू करा था आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, इसी एक चैप्टर को जिसका थोड़ा सा पार्ट रह गया था, इसी को हम आज कंप्लीट करेंगे और उसके बाद फिर हम सीधे मंडे को मिलेंगे। तो इस दौरान आप पीछे का अपना अच्छे से रिविजन करके रखिए, और जब मैं मंडे को आती हूँ तो फिर आपकी कोई छुट्टी नहीं होगी, आपकी लगातार क्लासेस चला करेंगे। ठीक है, तो कौन कौन आ चुका है क्लास में? विशेष, प्रमोद, कपिल, राज, कोमल, कीर्ति, साक्षी, ज्योति, प्रिंस, लोकेश, आकाश, अनुज, आयुष, राखी, सुषमा, प्रियंका, शीतल, साक्षी, अभिषेक, विवेक, अमित। चलिए, सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो कल जो हमारा चैप्टर था जिसका नाम था आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, यही था हमारे पाठ का नाम। और आप में से बहुत सारी क्वेरी आप लोगों की आई थी कि जो आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ है, इसमें आत्मज्ञ क्या होता है। मैंने आपको बताया भी था कि आत्मज्ञ शब्द बना है आत्म और ज्ञ से। आत्म यानी अपने आप को, ज्ञ यानी जानना। तो आत्म का मतलब आत्मा या स्वयं, स्वयं यानी खुद से, है ना। और ज्ञ का अर्थ क्या है? ज्ञान या जानने से है। अतः आत्मज्ञ वह व्यक्ति है जो आत्मा के बारे में ज्ञान रखता है, जिसने आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया है। यह शब्द आमतौर पर आध्यात्मिकता और दर्शन शास्त्र के संदर्भ में उपयोग किया जाता है, जहां आत्मज्ञान या आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करना महत्वपूर्ण माना जाता है। तो आत्मज्ञ यानी जो खुद को जान लेता है, जो स्वयं को समझ लेता है, जो आत्मा को समझ लेता है, वही आपका आत्मज्ञ होता है। और इसके बाद हमने कहा था कि जो सर्वज्ञ शब्द है, यह शब्द भी 2 भागों से मिलकर बना है, जिसमें पहला शब्द है आपका सर्व और दूसरा है ज्ञ। यहाँ पर सर्व का मतलब क्या है? तो सर्व का मतलब है सब कुछ या संपूर्ण, और ज्ञ का मतलब यहाँ पर भी जानने वाला। तो इसीलिए सर्वज्ञ का मतलब क्या हो गया? जो सब कुछ जानता है। तो यानी इस चैप्टर का नाम जो कि था आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, यानी जो खुद को जान लेता है वह सर्वज्ञ हो जाता है, वह सब कुछ जान लेता है। ये हमारे पाठ का नाम था। ठीक है, आगे लिखा, आत्मज्ञानी व्यक्ति वह होता है जिसने स्वयं की सच्ची पहचान, आत्मा की प्रकृति और जीवन के गहरे रहस्यों को समझ लिया हो। इसे विभिन्न आध्यात्मिक और धार्मिक परंपराओं में इसको हम आत्मज्ञान कहते हैं, आत्म साक्षात्कार कहते हैं, या कुछ लोग इसको मोक्ष भी की स्थिति में भी के रूप में भी वर्णित करते हैं। आत्मज्ञानी व्यक्ति को प्रायः शांत, ज्ञानी और आत्म नियंत्रण में पारंगत माना जाता है, और उसे संसार के भ्रमों से मुक्त समझा जाता है। जो आपके सामान्य मनुष्यों की तरह आपकी चीजों को प्राप्त करने में जुटा नहीं रहता है ना, जो आपके संसाधनों के पीछे, सुख सुविधाओं के पीछे नहीं भागता, जो बहुत शांत विनम्र दिखता है, ऐसे व्यक्ति को हम आत्मज्ञानी कहते हैं। कि उसे ज्ञात हो गया है कि मैं कौन हूं, है ना, ये आत्मा क्या होती है, हमारे इस जीवन का उद्देश्य क्या है। जिसने इन सत्य को जान लिया वह आत्मज्ञानी हो गया, और उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम आत्मज्ञानी कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर लिखा है, जैसे एग्जाम्पल 2-3 उदाहरणों से इस बात को समझते हैं। फिर इस चैप्टर को तो हमने कंप्लीट कर ही दिया था, थोड़ा सा लास्ट का रहता है, वो मैं आपको दोहरा के इस पार्ट को पूरी तरीके से खत्म कर दूंगी। ठीक है, लिखा है कि मान लो तुम्हारे पास एक बहुत पुराना और कीमती खजाना है,
जो तुम्हारे घर के अंदर कहीं छुपा हुआ है। अगर तुम उस खजाने को खोज निकालो और जान लो कि वह कितना कीमती है, तो तुम उसे कभी नहीं खोने दोगे। तो जो आत्मज्ञानी भी वही है जिसने अपने अंदर के इस खजाने को खोज लिया है। ठीक है, जैसे हमारे घर में बहुत बड़ा कोई खजाना छिपा हो और हम उस खजाने को ढूंढ लें और उसकी कीमत को समझें, तो हम क्या कहलाएंगे? आप ऐसे ही कोई व्यक्ति जो कि अपने अंदर छुपे हुए, अपने आत्म के अंदर छुपे हुए ज्ञानी, अपने उसकी जो ताकत का ज्ञान है उसको हो जाता है, तो वह व्यक्ति आत्मज्ञानी कहलाता है। वह समझ जाता है कि आत्मा क्या है और इसके जीवन का उद्देश्य क्या है। ठीक है, ऐसे ही दूसरा किस्सा क्या हो सकता है? जैसे तुम जानते हो कि एक गाइड जंगल में रास्ता दिखाता है, वैसे ही आत्मज्ञानी वह है जिसने जीवन के सही रास्ते को पहचान लिया। वह जानता है कि उसे कहाँ जाना है और कैसे पहुंचना है। उसने पूरे जीवन के उद्देश्य को समझ लिया है। जैसे गाइड किसे कहते हैं? जिसे गाइड वह व्यक्ति होता है जो आपके किसी स्थान को पूरी तरीके से जानता है, उसके सभी रास्ते पता है, उस स्थान का महत्व उसे पता है। ऐसे ही आत्मज्ञानी जिसे इस जीवन का क्या उद्देश्य है ना, उसने जीवन को पहचान लिया है, ऐसा व्यक्ति आत्मज्ञानी होता है। साथ ही जब तुम बहुत खुश या बहुत दुखी होते हो तो तुम्हारे अंदर एक एहसास होता है कि यह दुख, खुशी या दुखीपन हमेशा नहीं रहेगा। आत्मज्ञानी वह है जिसने यह समझ लिया है कि असली खुशी और सच्ची शांति अंदर से आती है, ना कि बाहरी चीजों से। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, आपका कोई रिजल्ट आए तो आपने टॉप कर लिया हो तो आप बहुत खुश हो गए, लेकिन ये बताइए वो खुशी कितने दिन रहेगी? है ना, बहुत थोड़े दिन खुशी रहेगी, उसके बाद आप भूल जाएंगे, सामान्य हो जाएंगे। है ना, ऐसे ही कोई दुख है तो आप दुख आया आपके जीवन में, आप रोए, चिल्लाए, ठीक है, परेशान हुए, लेकिन आप देखेंगे थोड़े टाइम बाद आप उस स्थिति से निकल गए। है ना, तो ऐसे ही सुख और दुख जो कि जीवन में आता जाता रहता है, और आप समझ गए कि ये जो बाहरी चीजें हैं ये बहुत थोड़े समय के लिए आपको प्रभावित करती हैं, असली खुशी आपके अंदर है, इस बात को आप खोज लेते हैं तो आप आत्मज्ञानी हो जाते हैं। और जो व्यक्ति आत्मज्ञानी हो जाता है, जो अपने आप को जान लेता है, वह सर्वज्ञ हो जाता है, सबको जान लेता है। यही हमारे इस पूरे चैप्टर का सार था, जिसको हमने किसकी मदद से समझा था? आपके याज्ञवल्क्य, है ना, याज्ञवल्क्य ऋषि, जिनकी पत्नियां थी आपकी मैत्रेयी और कात्यायनी। ठीक है, जिनकी पत्नी कौन थी आपकी? मैत्रेयी और कात्यायनी। ठीक है, ये दो पत्नियां इनकी हैं। अब हम पूरे चैप्टर को, मैंने कल पढ़ा था, उसको शुरुआत करेंगे। ठीक है, अच्छा, आप लोगों के कमेंट्स देख लो तब तक कि मैम साहित्यिक हिंदी के कुछ टॉपिक अलग हैं। बिल्कुल, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि साहित्यिक हिंदी और सामान्य हिंदी ये दोनों अलग अलग, मतलब अलग नहीं है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें साहित्यिक हिंदी वालों को पढ़नी होती हैं। जो हमारे साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं वो एक सामान्य हिंदी की समझ रखते हैं, जबकि जो हमारे साहित्यिक हिंदी वाले आर्ट स्ट्रीम के बच्चे हैं उनको कुछ अलग से टॉपिक बहुत गहराई के साथ समझने होते हैं। तो अभी जो क्लासेस चल रही हैं ये सामान्य और साहित्यिक दोनों के सिलेबस में दी गई हैं। कुछ ऐसी स्पेशल क्लासेस होंगी जो सिर्फ साहित्यिक हिंदी वालों को देखनी होगी। साथ ही हमारे पास बिहार बोर्ड और एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड, ये 3 अलग अलग बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं जिनकी एक्स्ट्रा क्लासेस लगेंगी। अभी ये यूपी बोर्ड की हिंदी की क्लासेस चल रही है, जिनका सिलेबस आप लोगों के सिलेबस के साथ मैच नहीं करेगा, तो आप लोगों को ये क्लासेस नहीं करनी। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई सभी को? और बताइए मैम क्लास लेट क्यों हुई है? बेटा शुरुआत में तो बताया मैंने, क्लास आपकी इसलिए लेट हुई है कि आज टीचिंग चैनल जो है आपका, टीचिंग बाय रोजगार विद अंकित, उस पर 15 लाख सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं। तो केक कटिंग का प्रोग्राम 4 बजे था, जिसमें 15 से 20 मिनट का वक्त लगा, और फिर वो आपकी ये क्लास इस वजह से डिले हो गई। ठीक है, चलिए, बुक कब तक आएगी? भाई बुक मैंने आप लोगों को पहले ही सूचना दी गई है कि 5 सितंबर के बाद आप लोगों को बुक्स प्रोवाइड करवाई जाएंगी। ठीक है, चलिए तो शुरू करें आगे। अब कमेंट्स थोड़ी देर के लिए बंद होने चाहिए। अब मैं चैप्टर शुरू करवा रही हूं, जहां से कल हमने शुरू किया था वहीं से दोबारा अंत तक देखेंगे, और साथ ही चैप्टर आज खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब बिल्कुल पूरी तरीके से कमेंट बंद करके सिर्फ आप अपने पढ़ाई पर फोकस करिए। ठीक है, कमेंट लिखने के दौरान आप मेरी बातों को मिस कर देते हैं, बीच में छूट जाती है, सुनते नहीं हैं, फिर आप कहते हैं समझ में नहीं आया। इसीलिए थोड़ा सा जब मैं पढ़ा रही हूँ, डाउट्स में लूंगी, आपसे पूछूंगी, समझ में आ गया तब कमेंट करना है। उससे पहले सिर्फ ध्यान से एक एक शब्द को सुनना है,
नहीं तो अगर समझ नहीं आएगा तो उसके लिए फिर आप जिम्मेदार होंगे, है ना। तो ध्यान से सुनना सीखो, सुन के ही तो चीजों को सीखोगे, सुने ही नहीं आपने तो आप कैसे समझोगे, ठीक है। चलिए, तो अब ये हमारा चैप्टर था कि आपके याज्ञवल्क्यो मैत्रियम उवाच। याज्ञवल्क्य एक ऋषि हैं जिनकी 2 पत्नियां हैं, कात्यायनी और मैत्रेयी। याज्ञवल्क्य मैत्रियम उवाच का अर्थ था कि याज्ञवल्क्य मैत्रेयी से बोले, मैत्रेयी उद्यास्यन अहम अस्मात् स्थानात् अस्मि। उठ रहा हूं मैं अस्मात् स्थानात् अस्मि, इस स्थान से ऊपर। इस स्थान से ऊपर का मतलब मैंने बताया था कि इस गृहस्थ आश्रम से ऊपर मैं उठ रहा हूं, यानी आपके ज्ञान प्राप्त करने के लिए निकल रहा हूं, ठीक है। ये है आपका कि मैं अपनी पत्नी को बोलते हैं कि मैं इस स्थान से ऊपर उठ रहा हूं, यानी मैं गृहस्थ आश्रम से निकल रहा हूं, अब मैं ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूं। ये आशय था आपके याज्ञवल्क्य का। ततः ते अनया कात्यायनिया विच्छेदम कारवाणी इति। तो मैं सोचता हूँ कि तुम्हारा जो दूसरी पत्नी कात्यायनी है उसके साथ विच्छेद कर दूं, बंटवारा कर दूं, कहीं तुम मेरे जाने के बाद लड़ झगड़ो, है ना कि। तो इसीलिए तुम दोनों के प्रति मैं जवाबदेह हूँ, तो तुम दोनों का बंटवारा करने की मैं इच्छा रखता हूँ, ऐसा याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी को कहा। मैत्रेय उवाच, मैत्रेय बोली। अब मैत्रेयी का जवाब क्या है, यद इयं सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात् तत्किम तेन अहम अमृता स्याम इति। यद इयम, यदि, इयम यानी यह, सर्वा पृथ्वी, यह पूरी पृथ्वी, वित्तेन पूर्णा स्यात्, वित्त कहते पैसे को, धन को, इस धन से भर जाए, तत् किम तेन अहम अमृता स्याम इति। तो इससे क्या मैं अमर हो जाऊंगी, अमृत तत्व को प्राप्त कर लूंगी, ऐसा मैत्रेयी ने पूछा। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य बोले, ने इति, इसका अर्थ है ना इति, ना धन इति, नहीं ऐसा नहीं। भाई जैसे मैंने कल आपको बताया था, है ना, मैंने क्या बताया था कि भैया आप ये कहते कि ऐसा नहीं है ना, मैं पैसे से बेड खरीद सकती हूँ और मुझे नींद नहीं आ रही होगी तो मैं नींद थोड़ी कहूंगी कि भैया जो है 1 किलो नींद दे दो मुझे, नहीं। नींद जब तक मेरे अंदर से नहीं आएगी तब तक मैं सो नहीं सकती, है ना। नींद ऐसा नहीं है कि मार्केट से खरीद ली और आप सो गए, है ना। खुशी, मैं सामान खरीद सकती हूँ लेकिन खुशी मार्केट से नहीं खरीद सकती, पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। ऐसे ही जो धन है इससे आप वही चीजें खरीद सकते हैं जो धन से बिकती है ना। संसाधन, सुख सुविधाएं, ये सब जुटा सकते हैं, लेकिन अमरत्व, ये अमरता, यह पैसे से नहीं मिलता, ये याज्ञवल्क्य का कहना था। अगर ऐसा होता तो जितने पैसे वाले लोग हैं स्वर्ग में अपनी ऑलरेडी एक सीट बुक करा चुके होते हैं ना, उनके पास तो बहुत पैसा है, चांद तक में लोग जमीन देख रहे हैं, तो क्या वो अपने मरने के बाद की व्यवस्था नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, है ना, बिल्कुल कर सकते थे, है नहीं, कर सकते थे। अगर क्या होता, अगर ये चीजें पैसे से खरीदी जाती, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो अमीर व्यक्ति है वह भी खाली हाथ जाता है और जो गरीब व्यक्ति है वो भी भैया जैसे अमीर व्यक्ति इस संसार को छोड़ के जाता है वह कुछ भी अपने साथ ले जा नहीं सकता, उसके पास जेब नहीं होती कि भर के ले जाए, ऐसे ही गरीब व्यक्ति के पास भी कोई पॉकेट नहीं है कि उसमें भर करके अपने पैसे आदि को ले जाए, है ना, या खाने के लिए भूख लगेगी कुछ जेब में एक आध कुछ चॉकलेट वगैरह रख दे, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। तो इसीलिए वो कहते हैं कि आपके ना इति, ऐसा नहीं हो सकता, यानी आपके क्या नहीं हो सकता, तो कहा कि आप धन से अमरता को नहीं खरीद सकते। आप धन से क्या खरीदेंगे, तो आगे बताते हैं। कहते हैं यथैव उपकरणवताम जीवनम तथैव ते जीवनम स्यात्। यथैव उपकरणवताम, जैसा उपकरण वाला, उपकरण समझते, जैसे मुझे किसी से बात करनी है, मेरे पास फोन है, मैंने नंबर मिलाया, बात कर ली, तो ये क्या है, मेरे पास फोन क्या है, एक संसाधन है, उपकरण है, ठीक है। मुझे खाना खाना है, ठीक है, घर में क्या रखा हुआ है, घर में ओट्स रखे हुए हैं, मैंने वो फटाफट गैस थी बना लिए, खा लिया, तो वो क्या है भैया, संसाधन है, ठीक है, उपकरण है एक। अच्छा, मुझे जाना है आपके, मान लीजिए मुझे प्रयागराज जाना है, ठीक है, प्रयागराज जाना है। अब मैं सोचूं कैसे जाऊं यार, समय भी नहीं है, क्लास भी रोज करवानी होती, कैसे जाएं, अगर बस में जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। अच्छा मैं चलो बस नहीं, ट्रेन से चलते हैं, चलो ट्रेन से थोड़ा कम समय लगेगा। मैंने कहा ट्रेन से जाने का भी समय नहीं है, चलो एक काम करते हैं, बाय एयर जाते हैं, है ना, हम जो है बढ़िया सी एक फ्लाइट में सीट जो है बुक कराते हैं अपनी और फ्लाइट से जाएंगे, समय कम लगेगा और वापस घूम के आ जाएंगे।
तो अब ये क्या है, ये पैसे से हो सकता है ना, इससे पैसे से क्या होगा, तो जैसा उपकरण मैं चाहूंगी, जैसा पैसा मैं फेंकूंगी वैसा सामान मुझे मिल जाएगा, है ना, पैसा फेंक तमाशा देख वाला। तो कहा यथैव उपकरणवताम जीवनम तथैव ते जीवनम स्यात्, जैसा उपकरणों वाला जीवन हो सकता है बिल्कुल वैसा ही जीवन आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या लिखा, अमृत तत्व से तू नाशास्ति वित्ते नीति, अमृत तत्व की, अमरता की आशा तो वित्तेन नाशती, वित्त से, पैसे आदि से क्या नहीं की जा सकती, अमरता की आशा नहीं कर सकती। भाई अमर थोड़ी हो जाएंगे पैसे से कि भैया जो है 10 अरब दो और तुम अमर हो जाओ, नहीं, है ना, ऐसा नहीं हो सकता। तो कहा कि अमृत तत्व से तू नाशास्ति वित्ते नीति, कि अमृत तत्व की आशा तो वित्त से नहीं की जा सकती। तो आगे सा मैत्रेयी उवाच, तो मैत्रेयी ने जवाब दिया, मैत्रेयी बोली येन अहम नामृता स्याम किम अहम तेन कुर्याम, जिससे मैं अमर नहीं हो सकती, अमृत को प्राप्त नहीं कर पाऊंगी, उस धन से मैं क्या करूं, है ना, अमरता को अगर मैं प्राप्त नहीं कर सकती तो मैं उस धन से करूंगी क्या, ये बताओ, है ना। एक दिन तो अगर मैंने तुमसे पैसे ले भी लिए तो एक दिन तो मेरा ये शरीर खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या, तो मैं तो अमर होना चाहती हूँ, और अगर इस पैसे से मैं अमर नहीं हो सकती तो मैं इसका क्या करूंगी, ऐसा मैत्रेयी बोलती है। तो आगे क्या कहती है, यदेव भगवान केवल अमृत तत्व साधनम जानाति, हे भगवान अगर आप केवल जो अमृत तत्व का साधन बताते हैं, जानते हैं, जानाति जानते हो, तदेव में ब्रूहि, वही मुझे बताएं, अगर आप अमृत तत्व का साधन जानते हो तो वही मुझे बताएं। तो याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य क्या बोले, प्रिया न सती त्वम प्रियम भाषसे, तुम तो पहले से मुझे प्रिय हो और आज तुम प्रिय बोलती भी हो। एही आओ इधर, उपविश बैठो, व्याख्यास्यामि व्याख्यायित करता हूँ, ते तुमको अमृतत्व से साधनम, तुमको मैं अमृतत्व का क्या साधन है, कैसे अमरता को प्राप्त किया जा सकता है, उसके साधन को व्याख्यायित करता हूँ। ऐसा कौन कहते हैं, आपके याज्ञवल्क्य कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसका अनुवाद आपने देख लिया था, उसके बाद का यहां से था। तो याज्ञवल्क्य क्या बोलते हैं कि आओ तुम्हें मैं बताता हूँ, ठीक है, आओ यहाँ पर बैठो, तुम्हें समझाता हूँ कि अमरता को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो क्या कहते हैं, याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य बोले, नावारे मैत्रेयी पत्युः कामाय पति ही प्रियो भवति। याज्ञवल्क्य बोले कि अरे मैत्रेयी, पति की कामना से पति प्रिय नहीं होता, आत्मनस्तु वै कामाय पति ही प्रियो भवति, अपनी कामना से, आत्मनस्तु अपनी कामना से, पति ही प्रिय भवति, पति प्रिय होता है ना। क्या कहते हैं कि भैया तुमको लगता है कि तुम पति से प्यार करती हो, पत्नी पति से प्यार करती है, ये तुम्हें लगता है, पर असलियत में पत्नी पति से प्यार नहीं करती, किससे प्यार करती है, आत्मनस्तु अपने आप से प्यार करती है, उसकी जरूरतें पति पूरा करता है, इसीलिए पति प्रिय होता है। तो किससे प्यार किया, अंततः खुद से प्यार किया। आगे कहते हैं, नावा अरे जायायाह कामाय जायात्रिया भवति, अरे नहीं मैत्रेयी, पत्नी की कामना से पत्नी प्रिय होती है, अरे नहीं ऐसा नहीं होता, आत्मनस्तु वै कामाय जाया प्रिया भवति, अपनी कामना से पत्नी प्रिय होती है। पत्नी कब प्रिय होती है, जब वो हमारी जरूरत को पूरा करती है। अच्छा एग्जाम्पल के लिए भाई, आपको अगर मैं पसंद होंगी तो क्यों पसंद होंगी, या तो आप मुझसे जो है कुछ आपको प्राप्त हो रहा है ना, कि आपको चैप्टर्स को समझ में आ रहा है तो आपकी मैं प्रिय बन जाऊंगी। और अगर आपको नहीं समझ में आएगा, मैं बहुत खराब पढ़ाती होंगी, है ना, जो मेरा काम है वो आप नहीं पूरा हो रहा होगा, तो फिर आप क्या करेंगे, आप मुझसे प्यार कर सकते, नहीं कर सकते, है ना। आपको जो है हिंदी की टीचर कब पसंद आएगी, जब वो हिंदी अच्छा पढ़ाती होगी, है ना। तो यानी कि आप जिसके साथ भी रिश्ता बनाते हैं, उस रिश्ते में जब तक आपको खुद को कुछ नहीं मिल रहा होता तब तक आप उस रिश्ते से प्यार नहीं करते। और अगर आप कुछ अपने इच्छाओं के कारण उसको प्यार कर रहे हैं तो फिर आप उससे थोड़ी प्यार कर रहे हैं, उससे किससे प्यार कर रहे हैं, अपने आप से प्यार कर रहे हैं, क्योंकि आपकी जरूरत पूरा हो रही है। तो यही ये कह रहे हैं कि तुम्हें लगता है कि पत्नी की कामना से पत्नी प्रिय होती है, अरे नहीं, आत्मनस्तु वै कामाय जाया प्रिया भवति, अपनी कामना से पत्नी प्रिय होती है। फिर क्या कहते हैं, ना वा अरे अरे नहीं मैत्रेयी, पुत्रस्य वित्तस्य च कामाय पुत्रो वित्तम वा भवति,
पुत्र और पैसा, वित्त क्या होता है? पैसा, धन। ठीक है, तुम्हें क्या लगता है कि बेटे इसलिए प्रिय है कि वह बेटे से प्यार करते हैं? नहीं, बेटे से इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि वो अपने स्वार्थ के लिए, कि बेटा बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेगा, है ना, बेटा जो है वंश को आगे बढ़ाएगा, ये सारे स्वार्थों के कारण बेटा प्रिय होता है, ना कि बेटा उसके लिए प्रिय है। तो अपनी कामना से बेटा प्रिय होता है। और धन संपत्ति, जिससे आप कहें कि भाई बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, तो रुपया सबसे बड़ा क्यों है? क्योंकि वह आपकी जरूरत को पूरा कर देता है। कैसे कर देता है भैया? भूख लगी, बाजार से गए, कुछ खरीद लिया, खा लिया, तो आपकी जरूरत पूरी हो गई, है ना। आपका मन कर रहा है कि आज बढ़िया सी, चलो यार मन नहीं कर रहा पर कुछ मूवी देख के आते हैं, मूवी देखने के लिए लगेगा पैसा, तो पैसा अपने आप प्रिय हो जाएगा जब सारी जरूरतों को पूरा करेगा। तो यही बात करी इसने कि पैसा या पुत्र भी किस लिए पूरा अच्छा लगता है? क्योंकि आत्मनस्तु वै कामाय, अपनी ही कामना से पुत्रो वित्तम वा प्रियम भवति, पुत्र या धन आदि भी अपनी ही कामना से वो हमारी जरूरत को पूरा कर रहा है, इसलिए प्रिय होता है। ना वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रिय भवति, अरे नहीं मैत्रेयी, सबकी कामना से सब कुछ प्रिय नहीं होता। आत्मनस्तु वै कामाय सर्वम प्रियवती, इस आत्मनस्तु, आत्मनस्तु यानी आत्मा, इस आत्मा के लिए सब कुछ प्रिय होता है। आत्मा यानी ये जो अंदर खुश होता है, आप इसको आइसक्रीम दें गर्मी में बढ़िया से खुश हो जाएगा, है ना, कहेंगे मजा आ गया, है ना। फिर आप कोई बढ़िया सी मूवी देख रहे हैं, मूवी देख करके जो जिसको मजा आ रहा है ना, इसको लग रहा है कि वाह क्या मूवी थी, है ना, एक और मूवी देख लेते चलो, तो ये जिसको मजा आ रहा है ना वही है आत्मा। तो कहा कि इस आत्मा के कारण सब कुछ प्रिय होता है। आत्मनस्तु वै कामाय सर्वम प्रियम भवति, इस आत्मा की कामना के लिए सब कुछ प्रिय होता है। इसको जो जो अच्छा लगता है वो सब कुछ आपको प्रिय होता चला जाता है। ऐसा यह याज्ञवल्क्य यहाँ पर कह रहे हैं। तो अब आगे क्या कहते हैं? ये तो आत्मज्ञान ही तो देने जा रहे थे, तो आत्मज्ञान इन्होंने दिया कि जितने संसार में तुम रिश्ते देख रहे हो यह सब स्वार्थपूर्ण है। जब तक ये आपको आनंदित नहीं करते, आपकी इच्छाओं को पूरा नहीं करते, तब तक आप इनसे प्यार नहीं करते, ये आपको प्रिय नहीं होते। तो यानी आपके आसपास जितने रिश्ते हैं आत्मनस्तु कामाय, अपनी कामना को पूरा करने के लिए होते हैं, ऐसा याज्ञवल्क्य संदेश देते हैं। तो आगे क्या कहते हैं? तस्मात्, तो फिर क्या करना है? कहते हैं आत्मा वा अरे मैत्रेयी, अरे तस्मात् इसलिए वो मैत्रेयी जो आत्मा है ना, दृष्टव्य, इसको देखने योग्य है ना। आप जो संसार में आइसक्रीम के पीछे भाग गए, मोबाइल फोन चाहिए, एप्पल का फोन चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, इसके पीछे भाग रहे हो, एक बार रुक करके ये सोचो आंखें बंद करके कि ये सब क्यों चाहिए। सवाल पूछो कि ये सब क्यों चाहिए, है ना, क्यों सब इसके पीछे भाग रहे हैं, एक दिन तो सब मर जाते हैं, है ना, फिर ये सब क्यों चाहिए? तो इसलिए जिसको चाहिए ना, जब आप ये सवाल ढूंढ लेते हैं कि यह सब मुझसे, एक मेरे अंदर बैठा हुआ कोई है जो ये सब मुझसे करा रहा है, उसको वो पसंद है, तो उस आत्म को जब आप खोजने लगेंगे, उस सेल्फ को जब आप देखने लगेंगे, ये क्या है? सेल्फ, ठीक है, जिसको आप सेटिस्फाई करते जा रहे हैं, जिसकी इच्छाओं को लगातार पूरा कर रहे हैं, वही आत्मा, जिसको यहाँ पर हम दर्शन में क्या कहते हैं, फिलॉसफी में क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं आत्मा। तो क्या कहते हैं? तस्मात्, इसलिए आत्मा वारे मैत्रेयी, अरे मैत्रेयी जो ये आत्मा है ना, दृष्टव्य, देखने योग्य है। ठीक है, क्या कहा यहाँ पर? दृष्टव्य यानी देखने योग्य, उसको देखो कौन है ये, है ना। एक बार आंखें बंद करके सोचो, क्योंकि आंखें खोल के तो आत्मा दिखाई नहीं देगी, वो तो अंदर बैठी है। तो एक बार सोचो आंखें बंद करके कि आप किसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, है ना, किसके लिए भाग रहे हैं। तो कहा आत्मा वारे मैत्रेयी दृष्टव्य, देखने योग्य है। दर्शनार्थम, इसको दर्शन के लिए, समझने के लिए। श्रोतव्य, इसी को सुनना चाहिए। मंतव्य, इसी का मनन करना चाहिए। निधिध्यासितव्य, इसी को लगातार विचार करना चाहिए कि यह मेरे अंदर बैठा हुआ कौन है। श्रोतव्य है यानी सुनना चाहिए, सुनना चाहिए यानी कि जहाँ पर आत्मा के विषय में लिखा हुआ है, ऐसे ग्रंथों को, ऐसी कहानियों को, है ना, ऐसे किस्सों को हमें सुनना चाहिए। मंतव्य, ऐसे चीज़ों पर मनन करना चाहिए, विचार करना चाहिए। निधिध्यासितव्य, इस पर ध्यान लगाना चाहिए।
तो कहते हैं आत्मनः खलु दर्शनेन, और जिस दिन आप इस आत्म तत्व को, इस आत्मा को दर्शनेन, इसका दर्शन कर लेंगे, जिस दिन आपको यह आत्मा दिखाई दे गई, यह आंखें खोल के नहीं दिखाई देगी, यह आंखें बंद करके ध्यान लगा के दिखाई देगी, तो कहा आत्मनः खलु दर्शनेन, इस आत्मा के दर्शन से निश्चय ही इदम सर्वम विदितम भवति, यह सब कुछ जो आप संसार में ढूंढ रहे हो, यह सब कुछ जाना चला जाता है। विदितम भवति, आप जान जाते हैं जब इस आत्म तत्व को आप खोज लेते हैं। अगर आप इन सब के पीछे भागेंगे तो आप इसको कभी नहीं समझेंगे, लेकिन जिस दिन आपने इस आत्म तत्व को जो आपको भगा रहा है इसको समझ लिया, उस दिन आप सब कुछ जान जाते हैं। इसीलिए पाठ का नाम आत्मज्ञ एव सर्वज्ञ, आत्मा ही, जो आत्मज्ञ ही सर्वज्ञ होता है, जो खुद को जान लेता है वह सब कुछ जान लेता है वाली बात बैठेगी। ठीक है, आत्मा भूत नहीं है। ठीक है, मन या आत्मा में क्या अंतर है? मन जो है ना, मन और आत्मा को आप ऐसे समझिए कि मन, ये जो इंद्रियां हैं, आपकी इंद्रियां हैं ना, जैसे आंखें हैं, कान है, नाक है, त्वचा है, ये सब क्या है? ये सब वाक है, ये सब आपकी इंद्रियां हैं। इंद्रियां यानी जैसे आंखें देख रही हूँ तो आंखों से मुझे ये दृश्य दिख रहा है ना, आप लोगों के कमेंट्स दिख रहे हैं। ठीक है, कान से आप मेरी आवाज सुन रहे हैं। ठीक है, कुछ टेस्टी खाया, बढ़िया से कुछ मन करा, आइसक्रीम खा ली, तो ये क्या है? रसेंद्रिय है ना, जिह्वा। ऐसे ही मैं बोल रही हूँ, वागेंद्रिय है ना, आपकी किसी चीज को मैंने स्पर्श किया तो आपकी स्पर्शेंद्रिय, त्वचा। तो ये सब जो इंद्रियां है ना, ये संसार के जितने सारे चीजें आपको आसपास दिखाई देती हैं, इन इंद्रियों के माध्यम से आप इनको समझते हैं। ये इंद्रियां सिर्फ एक दरवाजा है जो मन से जाकर के जुड़ता है। जैसे अगर मैं सामने देख रही हूँ लेकिन मेरा मन ना कुछ और सोच रहा है, मेरा मन क्या कर रहा है, कुछ और सोच रहा है, मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा है, तो सामने आप होते हुए भी मुझे दिखाई नहीं देंगे। जैसे कई बार आप बहुत गहरे ख्याल में डूबे हुए हैं और अचानक से मम्मी आई, मम्मी आके चली भी गई और आपने मम्मी को देखा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपका मन उस वक्त क्या था, कहीं और था। तो यानी कि इंद्रियों के सामने विषय होने पर भी, ये सारे विषय हैं, इंद्रियों के सामने ये विषय सब कुछ होने पर भी अगर मन जो है वो एब्सेंट है, वो कहीं और है, तो आप उस विषय को समझ नहीं पाएंगे। तो यानी किसी भी चीज को समझने के लिए मन का होना बहुत जरूरी है। मन जिस भी इंद्रिय के साथ जुड़ता है उससे विषय आसानी से ग्रहण कर लिया जाता है, समझ लिया जाता है। अगर आप मेरी बात को अभी पूरे उससे कान से शब्द तो सुन रहे हैं, लेकिन इसके साथ अगर मन आपका मेरे साथ जुड़ा हुआ है तो आप मेरी बात को समझ रहे हैं। अगर मन आपका नहीं जुड़ा हुआ है तो आप मेरी बात को नहीं, आप शब्द आपके कान में पड़ रहे होंगे लेकिन समझ नहीं आया, आप सोचे कि मैम क्या बोल के चली गई, मैंने तो सुना ही नहीं, ऐसा वाला भाव आएगा। तो मन इसका काम करता है। अब आप सोचेंगे, आपने पूछा था मन और आत्मा क्या है? आत्मा इससे ऊपर की चीज है। आत्मा वो है जो आपके, जिसको सही गलत किसी से नहीं जुड़ी है ना। आप मन के थ्रू जिन अनुभूतियों को करते हैं वो सब आत्मा तक पहुंचती है। यानी मन ने कुछ अच्छा देखा तो जिसको अच्छा लगा, आत्मा। ठीक है, ऐसा कोई खराब चीज देखी जिसको सुनकर के आपके आंखों से आंसू बहने लगे, तो जिसको ये खराब लगा वह आत्मा। तो इस मन के थ्रू जिस तक बात पहुंच रही है वो है आत्मा। और जिस दिन आप इस आत्मा को समझ लेते हैं, इस पूरे कॉन्सेप्ट को, इस शरीर के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, तो आप कैसे हो जाते हैं? आप सर्वज्ञ हो जाते हैं, सब कुछ जानने वाले हो जाते हैं। अब अगर ये गद्यांश आपके एग्जाम में आया है यहाँ से यहाँ तक कि संदर्भ सहित इसका अनुवाद करिए, तो इसका संदर्भ क्या लिखेंगे? इसका संदर्भ लिखेंगे कि यह गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत की आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ पाठ से लिया गया है। ठीक है, चलिए तो अब इसके अनुवाद को समझते हैं। अनुवाद क्या है? अनुवाद है कि याज्ञवल्क्य बोले, अरे मैत्रेयी, पत्नी को जो पति है, पति की कामना के लिए प्रिय नहीं होता, इच्छा पूर्ति के लिए प्रिय नहीं होता, पति तो अपनी ही कामना के लिए प्रिय होता है। अरे नहीं, पति को पत्नी की कामना के लिए प्रिय होती है, वरन वह तो अपनी कामना के लिए ही पत्नी प्रिय होती है। अरे पुत्र एवं धन की कामना के लिए पुत्र एवं धन प्रिय नहीं होते, अपनी ही कामना के लिए पुत्र एवं धन प्रिय होते हैं। सबकी कामना के लिए सब प्रिय नहीं होते, सब तो अपनी ही कामना के लिए प्रिय होते हैं। ठीक है, आगे कहते हैं, इसलिए है मैत्रेयी, आत्मा ही जो है देखने योग्य है, दर्शनार्थ है,
सुनने योग्य है, मनन करने योग्य है तथा ध्यान करने योग्य है। और आत्मदर्शन से अवश्य ही सब ज्ञात हो जाता है, यानी आत्मज्ञ व्यक्ति सर्वज्ञ हो जाता है, क्योंकि अब वह अपने आप को समझ लेता है तो वो संसार में हर व्यक्ति को समझ सकता है, क्योंकि सभी की आत्मा एक ही तरीके से जो है काम करती है। ठीक है, सब एक ही चीज के पीछे भाग रहे होते हैं, सबकी सुख जिसको सबको मिलता है तो एक ही चीज से मिलता है, दुख मिलता है तो सबको एक ही चीज से मिलता है। तो जो व्यक्ति अपने आप को समझ लेता है वह इस संसार में सभी को समझ लेता है। इसीलिए आत्मज्ञ एव सर्वज्ञ, यानी जो आत्मज्ञ है वही सर्वज्ञ है। यह पूरा चैप्टर आपका यहाँ पर आत्मज्ञ एव सर्वज्ञ, यह चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। अब आपके 5 मिनट रहते हैं जिसमें मैं आपसे थोड़ी बातचीत करना चाहूंगी। आपकी कक्षा जो है अब सीधे मंडे को होगी। ठीक है, मंडे यानी 17 जून है शायद मंडे को, है ना, 16 को तो आपका संडे है, तो 17 जून से आपकी क्लासेस 17 जून मंडे से कंटिन्यू होंगी। इस बीच अब मैं इस हफ्ते में अब मैं छुट्टी पर रहूँगी। ठीक है, तो तब तक आप अपनी बाकी सब्जेक्ट, साइंस की क्लासेस आपकी लगातार हो रही होंगी, उन क्लासेस को लेते रहिए और इसके अलावा उनको रिवाइज करते रहिए। हिंदी में अभी सिर्फ आपको क्लास देखनी है, नोट्स बनाने की चिंता नहीं करनी, रिवाइज करने की चिंता नहीं करनी, है ना। मैम साहित्यिक परिचय करा दो, मैम कहानी करा दो, मैम महाकाव्य करा दो, अभी इस सब की चिंता मत करो, सब कुछ मैं कराऊंगी। अभी सिर्फ जब क्लास होती है तो क्लास देख लो, फिर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से साहित्यिक परिचय कैसे करना है, कंटेंट कैसे याद करना है, कैसे याद रखें, ठीक है, पेपर में कैसे लिख करके आएंगे, ये सब चिंता मुझ पर छोड़ करके सिर्फ एक बार आकर के क्लास देख लो, ताकि सारे चैप्टर्स जो सिलेबस के जितने पॉइंट्स हैं वो सब कुछ आपको अच्छे से, कहानी आपको पता हो, लिखने का तरीका हम मिलके करेंगे काम। ठीक है मैम, आप छुट्टी पर रहती हो? भाई छुट्टी पर रहती नहीं हूँ, मेरी ये आपकी जो है ये पहला ऐसा महीना है या पहला ऐसा समय जहाँ मैं छुट्टी पे जा रही हूँ, नहीं तो मेरी सबसे कम छुट्टियाँ होती हैं। ठीक है, अभी थोड़ा सा एग्जाम वगैरह चल रहे हैं तो इसलिए छुट्टियाँ लेनी पड़ रही हैं, बाकी इसके बाद आपकी छुट्टी नहीं होंगी। मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लासेस मैं एप्लीकेशन पर लूँगी ही, और सैटरडे को कुछ स्पेशल करेंगे हम। ठीक है, तो और संडे को तो आपका ऑफ रहता ही है। ठीक, इसके अलावा किसी का कुछ और डाउट? चलिए, आप बेस्ट ऑफ लक बोल रहे हैं मुझे एग्जाम के लिए, तो थैंक यू सो मच। ठीक है, आप कहाँ जा रही हैं? भाई मैं जा रही हूँ हरियाणा। ठीक है, मैं जा रही हूँ हरियाणा, कुरुक्षेत्र। और आप में से कोई साथी ऐसा हो जो कुरुक्षेत्र का होगा क्या? नहीं होंगे शायद, है ना। है क्या आप में से कोई हरियाणा कुरुक्षेत्र का? अगर है तो मिलना मुझसे, ठीक है, कुरुक्षेत्र में। चलिए, और किसी का कोई डाउट? मैम अब क्लास कब होगी? हिंदी की क्लास मंडे को होगी। अब इसके बाद क्लासेस नहीं होंगी। अब आपको इस समय में पीछे का रिवाइज करके रखना है। भी संस्कृत में 3 चैप्टर मैंने आपको करा दिए हैं, तीनों चैप्टर को आपको अच्छे से दोहरा लेना है। जब से पहला चैप्टर था भोजस्य औदार्य, भोज की उदारता। दूसरा चैप्टर था संस्कृत भाषायाः महत्वम, संस्कृत भाषा का महत्व। तीसरा चैप्टर है आत्मज्ञ एव सर्वज्ञ, जो आत्मज्ञ है वही सर्वज्ञ है। यह आपके 3 चैप्टर हो गए। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। तो सभी को थैंक यू सो मच, गुड बाय, मिलते हैं मंडे को। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को बाय बाय, धन्यवाद।